श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय की प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथ 10मोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र अस्मिन् महापुराणे, इस महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्गः विसर्गः, सर्ग विसर्ग तथा स्थानम पोषण ऊतयः, तथा स्थान पोषण ऊतियां, मन्वन्तरः मन्वंतर, ईशानुकथा भगवत कथा, ईश्वर कथा, निरोधः निरोध, और मुक्ति, और आश्रयाः आश्रय, ये 10 विषय हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान प्रस्तुत करते हुए, कथा प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतियां मनवंतर ईश्वर कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित हैं। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। दशमस्य, दशम आश्रय तत्व। दशम क्या है? आश्रय। तो आश्रय तत्व की विशुद्धि अर्थ, ठीक ठीक आश्रय तत्व का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए यह महात्मानः, इस श्रीमद्भागवत महापुराण में महात्मा लोग श्रुतेन, कहीं श्रुति से, और अर्थेन, कहीं श्रुति के तात्पर्य से, अर्थ से, अंजसा सरलता से, नवानाम लक्षणम वर्णयंती, शेष 9 विषयों का स्वरूप वर्णन करते हैं। अर्थात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो दशम आश्रय तत्व है, उस आश्रय तत्व की ठीक ठीक निश्चय व्याख्या के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा लोग इसमें कहीं श्रुति से और कहीं श्रुति के तात्पर्य से, अर्थ से, बहुत सरलता से इन शेष जो 9 विषय हैं, 9 विषय क्या हैं? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध और मुक्ति, ये जो 9 विषय हैं, इन 9 विषयों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भूतमात्रे इंद्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। गुणवैषम्यात्, यद्यपि 3 गुण है, सत रज तम, इन 3 गुणों में विषमता आने पर वैषम्यात् भूतमात्र इंद्रिय धियाम, पंच महाभूत, उनकी तन्मात्रा इंद्रियों तथा महत्तत्व एवं अहंकार का जन्म सर्ग उदाहृतः,
अहंकार का उत्पन्न होना, सर्ग और आदि, सर्ग जन्म उत्पन्न होना और सर्ग कहा गया है, उदाहृता उसका वर्णन किया गया है। उत्पन्न होने का, सर्ग का, सृष्टि का वर्णन किया गया है। ब्रह्मणः पौरुषः विसर्ग स्मृतः, और ब्रह्मा के द्वारा हुई सृष्टि यानी पुरुषकृत सृष्टि का, उसको हम विसर्ग कहते हैं, उसका विसर्ग कहा गया है। तो यहाँ इसका तात्पर्य है कि तीन गुणों में विषमता आने पर पंचमहाभूत यानी पंचमहाभूत, उनकी तन्मात्रा और उनसे उत्पन्न होने वाली इंद्रियां तथा महत्तत्व एवं अहंकार का उत्पन्न होना, ये सब क्या है? सर्ग है, यानी सृष्टि है। और ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि हुई वो पुरुषकृत सृष्टि है, उसको विसर्ग कहा जाता है। वो नाशवान है, उसका प्रलय विसर्ग कही जाती है। नष्ट होना विसर्ग है, उत्पन्न होना सर्ग है। तो स्थितिर्वैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः। कहते हैं वैकुंठ विजय, भगवान विष्णु की विजय, विनाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को बनाए रखना जहां तक है, उस देश विस्तार को स्थिति ही स्थान कहा जाता है, उसको स्थिति कहते हैं। तत् अनुग्रह, उन भगवान के अनुग्रह का नाम पोषणम, पोषण है। सद्धर्म, मनवंतरों के अधिपति एवं उनकी संतानों द्वारा आचरित उत्तम धर्म को मनवंतराणि, मनवंतर कहते हैं। कर्म वासना ऊतय, कर्मों की वासना तथा उनके फल ऊती कहलाती है। इसका तात्पर्य है भगवान विष्णु की विजय। भगवान विष्णु की जो विजय है, वही विनाश की ओर बढ़ाने वाली सृष्टि को बनाए रखना जहां तक है, उस देश विस्तार को, उसको हम स्थिति कहते हैं। भगवान विष्णु इस सृष्टि का ये स्थिति अर्थात पालन, संरक्षण, संवर्धन, यही स्थिति है, स्थान, इसी को स्थान कहा जाता है। और उन भगवान के अनुग्रह का नाम पोषण है। भगवान का जब अनुग्रह हो जाए तो वो आगे उसी स्थिति को और आगे बढ़ाते हैं, अर्थात उसको पुष्ट करते हैं, परिपुष्ट करते हैं। सद्धर्म, मनवंतरों के अधिपति एवं उनकी संतानों द्वारा आचरित उत्तम धर्म को मनवंतर कहते हैं। यानी, और कर्मों की वासना तथा उनके फल, ये सब ऊती कहलाती है। तो भगवान विष्णु की विजय को स्थान कहा जाता है, और उन भगवान के अनुग्रह का नाम पोषण है। और वो सद्धर्म, मनवंतरों के अधिपति एवं उनकी संतानों द्वारा आचरित उत्तम धर्म को मनवंतर कहते हैं। और कर्मों की उपासना ऊती कहलाती है। अर्थात सृष्टि क्या है, स्थिति क्या है, और पोषण क्या है, और कर्म वासना यानी ऊती क्या है, इन तीन के विषय में, यानी स्थिति, पोषण और ऊती, इनके विषय में कहा गया है। तो स्थिति क्या है? तो भगवान विष्णु की विजय को ही स्थिति कहा जाता है, और उन भगवान के अनुग्रह को पोषण कहते हैं। और उत्तम धर्म का पालन करने वाले उत्तम धर्म को मनवंतर कहते हैं, और कर्मों की वासना ऊती कहलाती है। तो ये मनवंतर क्या है? तो बोले उत्तम धर्म का, उत्तम धर्म जो है वही मनवंतर है, और कर्मों की वासना ये ऊती है। तो इस प्रकार से यहाँ स्थिति, पोषण और मनवंतर और ऊती, इनके विषय में कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से।
अवतारानुचरितम् हरेश्चास्यानुवर्तिनाम् सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। हरे अवतार अनुचरित च अनुचरितम च, श्री भगवान के अवतारों का चरित तथा भगवान के अनुगामी अस्य अनुवर्ती नाम सताम नानाख्यान उपबृंहिता ईश कथा प्रोक्ता। कहते हैं श्री भगवान के अवतारों का चरित तथा इन भगवान के अनुगामी भक्तों का अनेक आख्यानों से युक्त कथा ईश कथा कही गई है। अनुचरितम हरे ही, अनुचरित क्या है? तो भगवान के अवतारों का चरित तथा इन भगवान के अनुगामी भक्तों का अनेक आख्यानों से युक्त कथा ईस कथा कही गई है। निरोधोष्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अस्य आत्मनः सहशक्ति भी अनुशयनम निरोधः, इन भगवान का अपनी शक्तियों के साथ सो जाना यानी योग निद्रा स्वीकार करके सो जाना निरोध कहा जाता है। अन्यथा रूपम हित्वा, अपने स्वरूप से भिन्न भावों को हित्वा त्याग कर स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति ही, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। अर्थात इन भगवान का अपनी शक्तियों के साथ स्वीकार करके योग निद्रा स्वीकार करके सो जाना ही ये निरोध है। निरोध है। और अपने स्वरूप से भिन्न भावों को स्वीकार, अपने भावों को, अपने स्वरूप से भिन्न भावों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना यही मुक्ति है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। आभासः च निरोधः, और बोले इस जगत की सृष्टि और प्रलय भी यतः, जिससे अध्यवसीयते प्रतीत होते हैं, वह स परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म परमात्मा इस नाम से शब्दते कहलाने वाला आश्रय आश्रय है। अर्थात इस जगत की सृष्टि और प्रलय भी जिससे ही प्रतीत होते अर्थात प्रवर्तित होते हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा इस नाम से कहलाने वाला आश्रय है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के जो 10 स्वरूप है, इस भागवत में जो उनका वर्णन किया गया है, उनका विधिवत सुखदेव जी महाराज ने व्याख्यान कर दिया, उनकी विशेषता बतला दी। योध्यात्मिको यम पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्यधिभौतिकः, पुरुषो ह्यधिभौतिकः, पुरुषो ह्यधिभौतिकः। यह अयम आध्यात्मिक पुरुषः, जो यह आध्यात्मिक पुरुष है, शरीर में नेत्र का अधिदेव सूर्य, स असौ एव आधिदैविका, वह यह ही आधिदैविक यानी सूर्य मंडल का अधिदेवता सूर्य है। यह तत्र उभय विच्छेद, जो वहां दोनों आध्यात्मिक और आधिदैविक का विच्छेद पार्थक्य करने वाला है, पुरुष ही, वह पुरुष ही आधिभौतिक शरीर है। अर्थात जो यह आध्यात्मिक पुरुष है,
वह यह ही आधिदैविक है, यही आधिदैविक है। और जो वहां दोनों यानी आध्यात्मिक और आधिदैविक का पार्थक्य करने वाला है, वह पुरुष ही आधि भौतिक है। यहाँ आधिदैविक और आधि भौतिक की व्याख्या बहुत ही विशद, अच्छा, स्पष्ट रूप से की गई है कि जो यह आध्यात्मिक पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष क्या, शरीर में नेत्र का अधिदेव सूर्य है, वह यही आधिदैविक मंडल का अधिदेवता यानी सूर्य है, और वही अधिदेवता है। और जो वहां दोनों आध्यात्मिक और आधिदैविक का पार्थक्य करने वाला है, वह पुरुष ही आदि भौतिक है। अर्थात देह में अध्यात्म पुरुष जीव तथा इंद्रिय देवता है। अधिदेव समष्टि के देवता तथा सृष्टि का संचालक ईश्वर है। इन दोनों में पृथकता अधिभूत शरीर की आसक्ति ही जान पड़ती है। अन्यथा नेत्र का अधिदेवता तथा सूर्यमंडल का अधिदेवता एक ही सूर्य है। एकमेक तराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। यदा एकतर अभावे एकम, जब एक के भी न रहने पर एक को भी न उपलभामहे नहीं पाया जाता है, तत्र यह तृतीयम, वहां जो तीनों को वेद यानी जानता है, वह स्वाश्रय स्वस्य स्वाश्रय आश्रय, वह अपने ही आधार पर स्थित आत्मा है। अर्थात जब एक के भी न रहने पर एक को भी नहीं पाया जाता है, वहां जो तीनों को जानता है, वह अपने ही आधार पर स्थित आत्मा है। आत्मा की व्याख्या कर दी। आध्यात्मिक नेत्रेंद्रिय, अधिदेव सूर्य, और अधिभूत नेत्र गोलक, इन तीनों में एक भी उपस्थित ना हो, यानी नेत्र इंद्रिय और इनके अधिदेव सूर्य, और अधिभूत क्या है, नेत्र के ये जो ऊपर से बने हुए आकृति है, ये गोलक, इन तीनों में एक भी उपस्थित ना हो, यानी नेत्रेंद्रिय सहयोग ना दे, तो खुले नेत्र दिन में भी कुछ नहीं दिखेगा, खुले नेत्रों से कुछ नहीं दिखेगा। तो नेत्र गोलक ठीक ना हो तो व्यक्ति अंधा होता ही है, और नेत्र बंद करने पर या सोते समय भी कुछ नहीं दिखता। सूर्य या कोई प्रकाश रूप अधिदेव ना हो तो नेत्र ठीक हो, देखना भी चाहे तो कुछ नहीं दिखेगा। इन इंद्रियों गोलकों और देवताओं को, इन इंद्रियों गोलकों और देवताओं को जानने वाला आत्मा स्वयं प्रकाश अपने ही आश्रय से है। पुरुषोंडम विनिर्भिद्य यदासौ सविनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्राक्षी शुचिः शुचि ही यदा स पुरुषः, परम पवित्र जब वह पुरुष, असौ अंडम विनिर्भित्य विनिर्गतः, इस ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकला, तो आत्मनः अयनम अन्विच्छन्, अपने लिए निवास का अन्वेषण करता हुआ, शुचि ही पवित्र अपह जल की साक्षी, तो उसने पवित्र जल की उत्पत्ति की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण
द्वितीय स्कंद 10म अध्याय का यह 10म श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।